हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 फरवरी को सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जामिनेशन होना है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, बट डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने बोर्ड के परीक्षा में 80 में 80 नंबर भी ला सकते हो। अब कैसे? तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को समझाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इतना तो हमें पता है कि जो इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है, ये 4 सेक्शंस में इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो तुम्हारा सेक्शन ए रहेगा ये रीडिंग स्किल से रहेगा, जिसमें 2 पैसेज दिए हुए रहेंगे। तो ये जो पैसेज वाले क्वेश्चंस है ये अभी मैं तुम्हें नहीं करवा रहा हूँ। ये कैसे करना है, पैसेज को कैसे बनाना है, उनके क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। पैसेज का भी कुछ तरीका है, वो अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो कोई भी पैसेज आएगा वो तुम ईजिली करके आ जाओगे। दूसरा जो सेक्शन तुम्हारा रहेगा वो राइटिंग और ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। तो अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन आएगा। एक तो हमें जैसे पता है कि लेटर लिखने के लिए आएगा। ये लेटर एडिटर के पास आने का हाई चांसेस है या फिर किसी दूसरे के पास भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, एक एडिटर के पास लेटर लिखने का फॉर्मेट सीख कर जाना है। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने आएगा। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। तो बस हमें ये 2 चीज़ें सीख कर जानी है। अब जिस भी बच्चा को प्रॉब्लम होगा कि ये लेटर या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ सर एक बार समझा दीजिए, तो भाई कमेंट कर देना, मैं ये दोनों भी तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में ना हम अभी सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन सी में भी जो तुम्हारा ग्रामर का पोर्शन रहेगा, तो देखो ग्रामर के पोर्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। ग्रामर में तुम्हारे टोटल 5 टॉपिक हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है? एक टेंसेस पढ़ना है, दूसरा मॉडल पढ़ना है, डिटर्मिनर्स पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ना है, और एक टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच है, ये पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर तुम वो वाली वीडियो देख लोगे ये पांचों का, तो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चंस आएगा वो तुम इजीली करके आ सकते हो। इसका मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तुम्हें जिस भी टॉपिक को देखना होगा, समझना होगा, क्वेश्चंस तैयारी करनी होगी जो तुम्हारे बोर्ड के परीक्षा में आएंगे, तो जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा वहाँ से आ जाएगा। तो ग्रामर की तैयारी तुम्हारी वहाँ से हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग चैनल है जिसमें मैंने ग्रामर के पोर्शंस करवाए हुए हैं। उसमें मैं इंग्लिश के तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स है उन सब का एनिमेटेड तुम्हारा चैप्टर की वीडियोस भी उसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों को देखना होगा जाके देख लेना। अभी बेसिकली हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो लिटरेचर पोर्शन तुम्हारा है, लिटरेचर पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। लिटरेचर में तुम्हारा दोनों फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, दोनों से मिला के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में 100% आने वाले हैं, वही सब क्वेश्चंस को अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा। मुझे आंसर इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को समझाने की ज़रूरत होगी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद कैसे करी। ये तो पता ही होगा कैसे करी होगी। तो ये आंसर तुम लोग आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो भाई कमेंट करना, किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। बट ये कहीं ना कहीं मुझे पता है सारे बच्चों को ये पता ही होगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने किस प्रकार से लेंचो की मदद करी है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर केसिंग एनवाइड विथ एनी। मिस्टर केसिंग एनी से एनवाई क्यों होते थे? क्योंकि जो एनी थी वो टॉकेटिव नेचर की थी, वो हमेशा बातचीत करते रहती थी, इसी वजह से। मिस्टर केसिंग कौन था? तो एनी के मैथ्स टीचर थे। ये सब पढ़ा हुआ होगा, वही सब लिखना है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन में ये भी है कि व्हाट एक्स्ट्रा होमवर्क डिड ही गिव टू हर आफ्टर सेवरल वार्निंग्स। मतलब हर बार वार्निंग देने के बाद भी क्या उसे एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था। तो ये तो पता ही होगा कि पनिशमेंट के तौर पे उसको एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में उसे असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता था। लाइक ए चैटर बॉक्स, तीन तीन बार उसे असाइनमेंट लिखने के लिए दिया गया था। एक ए चैटर बॉक्स था, फिर था एक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और एक था क्वैक क्वैक क्वैक, याद होगा। ठीक है, तो वही वाला हमें यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मैरिज ऑफ भोली नॉट टेक प्लेस। भोली का मैरिज क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो ब्राइड ग्रूम थी उन्होंने क्या किया था, दहेज मांग लिया था 5,000 रुपये इसका। इसी वजह से भोली जो थी वो मैरिज के लिए रिफ्यूज कर देती, यानी मना कर देती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई।
जो यंग सीगल था उसको उड़ने से डर क्यों लगता था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जो सीगल था वो एक तो वो बहुत ज़्यादा भूखा था, अकेले लेज पर था, यानी जो एक चट्टान था ना उसके ऊपर था, उसके दोनों भाई और जो बहन थे वो ऑलरेडी उड़ चुके थे, लेकिन इसको उड़ने से डर लग रहा था। लेकिन वही सवाल है, क्यों भाई डर क्यों लग रहा था? क्योंकि उसको लगता था कि उसका जो पंख है वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। उसको लगता था कि जैसे ही मैं कूदूंगा तो मैं नीचे समुद्र में गिर जाऊंगा। तो बस यही सब हमें आंसर में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ माटिल्डाज रुइन एंड हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट? तो माटिल्डाज के रुइन का क्या कारण था और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था? तो माटिल्डा कौन थी पता होगा, एक प्रीटी और यंग लेडी थी जो कि हमेशा अपने लाइफ से अनहैप्पी रहती थी। ये सब पढ़ा हुआ होगा ना, ठीक है ना। तो आंसर तुम यहाँ पे देख लो। मेरा मोटिव है तुम्हें क्वेश्चन देना, बाकी जहाँ पे क्वेश्चन लगेगा कि ये हार्ड है तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये सब ईजी है। अगला क्वेश्चन है वाई वाज माटिल्डा अनहैप्पी? जो माटिल्डा थी वो क्यों अनहैप्पी थी? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका जो विवाह हो, या फिर वो एक रिच मैन से प्यार करना चाहती थी। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट सी वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क, लेकिन वो पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क में वो जन्म ली थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज एमी लॉयजल एंड वाई इज सी वाज अनहैप्पी? तो यहाँ पे फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन एक दिया गया है, इसको देख लेना। इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? इनमें कौन सा एक्स्ट्रा एक ऑर्डिनरी थिंग्स जो था वो हुआ था? तो बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हुए थे जो कि तुमको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया, ठीक है। आंसर देख लो, पढ़ लो, दिक्कत आएगा तो भाई बताना, किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें समझा, ठीक है ना। अभी नहीं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन है वाई डिड जेनी नॉट रिकॉग्नाइज्ड हर फ्रेंड? तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख लो, इसका आंसर तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? तो ये इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ये फुटप्रिंट विदाउट फिट का ये जो तुमने सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर जो नहीं है, ए थीप्स स्टोरी, उसी का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? तुम कैसे एसेस कर सकते हो कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था? तो इसका आंसर तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर था? तो जो मतलब कहाँ पर पड़ता है? तो कुर्ग जो है वो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में पड़ता है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में। व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग का मेन क्रॉप क्या है? तो इसका जो मेन क्रॉप है ये क्या है? कॉफ़ी और राइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्वीन ऑब्लिगेशंस मंडेला स्पीक ऑफ? मंडेला ने कौन से दो कर्तव्य मनुष्य के बताए हैं? एंड वाई कुड ही नॉट फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन? क्यों वे इस ऑब्लिगेशन को यानी कि इस कर्तव्य को फुलफिल नहीं कर सकते हैं? तो मंडेला ने दो कर्तव्य मनुष्य के क्या क्या बताया है पता होगा। एक तो कर्तव्य बताया है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी अपने बच्चे हैं उसको देखो। दूसरा जो कर्तव्य बताया है वो देश के प्रति बताया है, ठीक है ना, कि अपने देश की सेवा करो। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड गौतम केम टू बी नोन एज द बुद्धा? गौतम बुद्ध के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? तो वही सब तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे देख लो, इजी क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड बुद्धा गेट इनलाइटमेंट? बुद्धा को कैसे इनलाइटमेंट मिला? तो वही आपको यहाँ पे फिर से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ डिड रिचर्ड्स इब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? रिचर्ड की माँ ने किस प्रकार से रिचर्ड को साइंटिस्ट बनने में मदद करी? तो इसका भी आंसर तुम यहाँ पे देख सकते हो। आंसर पूरा यहाँ पर लिखा गया है, करके जाना, परीक्षा में ये सब आएगा। क्वेश्चन अगला दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज वैली? वैली किस प्रकार की गर्ल थी? तो वैली एक क्यूरियस टाइप की गर्ल थी, कीन ऑब्जर्वर थी, हु हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, सी वाज बोल्ड ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव। यही सब तुमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप डिड डॉक्टर हेरोइट टेक टू सेव ट्रिकी? डॉक्टर हेरोइट ने ट्रिकी को बचाने के लिए क्या स्टेप लिए? तो सिंपली आंसर ये पता होगा कि जो डॉक्टर हेरोइट है ये मिसेस पंफ्रे जो कि ट्रिकी कुत्ता था मिसेस पंफ्रे का। तो डॉक्टर हेरोइट मिसेस पंफ्रे को कहते हैं कि ट्रिकी को 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने वहीं पे उनका जो भी है इलाज वगैरह किया। किसी तरह कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब कोई मतलब सर्जरी नहीं हुआ। सिर्फ उसका देखा जाए तो
ये डाइट को सही रख कर ही जो है उसका हालत को सुधारा गया। तो बस ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि तुम्हारे पेपर में आने के हाई चांसेस है, वो मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि ग्रामर के टॉपिक्स क्वेश्चन देखने होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके देख लेना। राइटिंग सेक्शन का और जो तुम्हारे रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस है वो आगे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।